तो सुनिए कहानी एनाबेल डॉल की। क्या कभी सोचा है कि बस मुस्कुराती हुई एक खामोश डॉल आपकी आखिरी रात बन सकती है। ये एक ऐसी डॉल है जो दिखती तो बिल्कुल मासूम है, मगर उसके अंदर छिपा बैठा है एक असली शैतान। कहानी शुरू होती है दिल्ली से दूर एक सुनसान सी पुरानी हवेली से। वहां पहुंचे थे 3 दोस्त, राहुल, प्रिया और अमन। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, प्रिया की नजर कोने में पड़ी एक पुरानी डॉल पर गई। लाल गाउन, सफेद चेहरा और होठों पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान। प्रिया डर गई और बोली, "ये डॉल हमें ऐसे घूर क्यों रही है?" ये सुनकर राहुल तो हंस दिया, पर वो कोई मामूली खिलौना नहीं था, वो थी एनाबेल। और फिर उसी रात घड़ी में ठीक 2 बजे अचानक एक आवाज गूंजी, टक टक टक। ये आवाज सीढ़ियों से आ रही थी, मानो कोई नीचे उतर रहा हो। अमन ने देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो पलटा, पीछे से आवाज आई, "अमन।" कोने में रखी एनाबेल गायब थी और अब वो सीढ़ियों के ठीक ऊपर खड़ी थी और उसकी कांच की आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। बस एक चीख सुनाई दी और फिर अमन की लाश दीवार से चिपकी मिली और उसके सीने पर उसी के खून से लिखा था, "डोंट टच एनाबेल।" घबराहट में तलाशी लेते हुए राहुल को स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, "एनाबेल में एक शैतानी आत्मा है जो उसे छेड़ने वाले को मार देती है।" जैसे ही उन्होंने डॉल को जलाने की कोशिश की, एक डरावनी हंसी गूंजी, "तुम मुझे जला नहीं सकते।" तभी अचानक डॉल ने प्रिया को सीधे हवा में उठा लिया और बस एक झटके में उसकी गर्दन मुड़ गई। सुबह पुलिस को सिर्फ राहुल मिला, जो पागलों की तरह कह रहा था, "एनाबेल जिंदा है, वो अब भी मुस्कुरा रही है।" वो डॉल तो सवेली से फिर कभी नहीं मिली। पर सोचिए, अगर रात के 2 बजे किसी पुराने घर में हंसी सुनाई दे तो इसका मतलब है कि एनाबेल आपको ही देख रही है।